हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत यदि आप लेप्रोसी, जिसे आप कुष्ठ रोग और सुनबहरी के नाम से भी जानते हैं, यदि आपको ये बीमारी का लक्षण आ गया है और MDT बहुत दिनों से ले रहे हैं, उसके बाद भी आपका कुष्ठ रोग लेप्रोसी जड़ मूल से ख़त्म नहीं हो पा रहा है और तरह तरह का साइड इफ़ेक्ट देने लगा है और चिंता में आप पड़ गए हैं कि आपको यह क्या हो गया, ये बीमारी MDT लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है। आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि लेप्रोसी के बीमारी आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो आप सावधान हो जानी चाहिए आपको, क्योंकि लेप्रोसी के मरीज को बेरोजगार हो जाने की बहुत ज़्यादा चांस होती है। यदि आपको कुष्ठ रोग पकड़ लिया है, कुष्ठ रोग से आप ग्रसित हो गए हैं, तो आपका मेमोरी काम करना बंद कर देता है, मेमोरी भी लॉस करता है और शारीरिक थकान रहने की वजह से और आँखों से कम दिखाई देने की वजह से आपको काम करने का मन नहीं करता है। शरीर काफ़ी थका थका रहता है और ये कठिन काम जो है धूप वाले काम को करने में कठिनाई होता है। इसलिए कुष्ठ रोगी को ये बेरोजगार होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हैंडीकैप्ड और अपाहिज होने का, विकलांग होने का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें घाव बनने से आपके कोई भी हाथ पांव के उंगली में जख्म आने से ये उंगली को गिरा सकता है, गिर ही जाता है। यदि आपको लंबे समय तक ये घाव बना रहा, तो यदि आपको लेप्रोसी की शिकायत है तो आपको सावधान हो जानी चाहिए। सबसे पहले आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा न हो, इसमें दवा तो होम्योपैथिक बेस्ट काम करेगा ही। बहुत सारे लोगों का ये लेप्रोसी का बीमारी होम्योपैथिक दवा से ठीक हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी आप होम्योपैथिक दवा लेकर खाने लगेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, बल्कि इसमें लक्षण के अनुसार दवा को चुनना प्राथमिकता होता है और इसमें बहुत लंबे समय तक जो डॉक्टर इलाज करते हैं उन्हीं का इसमें दवा ज़्यादा कारगर होता है। ऐसे हम आपको सुविधा के लिए बीमारी आपको बढ़े नहीं, और इसलिए हम हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा आपको बता देते हैं। ये कंप्लीट आपको बीमारी को ठीक तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको रोकथाम कर देगा, जिससे आपको हैंडीकैप्ड होने से आप बच सकते हैं। बीमारी आगे के तरफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाने के बाद भी ठीक करने में बहुत समय लग जाता है। तो इसमें लेप्रोसी के मरीज को करनी क्या चाहिए? अपने मेमोरी को बचाने के लिए, स्मरण शक्ति को बचाने के लिए अच्छे भोजन का आपको प्रयोग करनी चाहिए। आराम आपको ज़्यादा करनी चाहिए, एक्सरसाइज से बचनी चाहिए, कम एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए और फल फ्रूट्स खाना आपको टाइमली लेनी चाहिए। यदि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं और धूप में आप नहीं निकल पा रहे हैं तो आपसे कोई काम होगा ही नहीं, और ज़बरदस्ती आप निकल भी पा रहे हैं तो धूप आपको नुकसान कर देता है, जिसके चलते आपको काम करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि आप ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, चमड़ा का रंग आपको बदलने लगा है, हमने पिछले कई वीडियो में आपको बता दिया है कि पिन अल्पिन चींटी काटने से कहीं समझ में नहीं आता है, चमड़ा सुन्न रहता है, तो आप समझना चाहिए कि आपको लेप्रोसी का लक्षण यानी कुष्ठ रोग शुरू हो चुका है। और सबसे प्राथमिक लक्षण है जो झंझनाहट के साथ आता है, और आप पहले धूप में निकलेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस तरह से MDT की दवा आपको सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिलता है, जांच भी फ्री में होता है, लेकिन सारे लोगों को ये जड़ मूल से ठीक नहीं कर पाता MDT, और MDT का साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है जॉन्डिस हो जाना, पीलिया, पेशाब में जलन, आँखों से कम दिखाई देना, तरह तरह का आपको बीमारी ये कर देता है। यदि सब आप दवा खा लिए हैं, अपने जाने से कोई आप दवा छोड़े नहीं है, किसी डॉक्टर को छोड़े नहीं है,
तो आपको होम्योपैथिक पर विश्वास करनी चाहिए, आपका बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। इसमें ये बीमारी में बेरोजगार होने का खतरा इसलिए बढ़ जाता है कि किसी किसी को दर्द भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ये कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत होता है। लंबे समय तक आपको एलोपैथ दवा का प्रयोग करते हैं तो तरह तरह का साइड इफेक्ट देखने में मिलता है। सूजन हो जाता है, शरीर का और चेहरे का रंग काला पड़ने लगता है और काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, और चेहरे का आपका जो खूबसूरती है, शाइनिंग है, वो भी ख़त्म हो जाता है। चेहरा का जो कलर है, शाइनिंग है, ये भद्दा सा लगने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि आप बेरोजगार न हो, शारीरिक रूप से फिट रहें, तो आपको बीमारी जितना है, लेप्रोसी के साथ यदि बुखार आता है, घाव है, पेट का खराबी है, शुगर है, और आपका मस्तिष्क संबंधी कोई बीमारी है, स्मरण शक्ति कम है, सेक्सुअल पावर, सेक्स का आप कमजोरी महसूस करते हैं, सही आपको ये बीमारी लग गया है, तो इसे आप ज़रूर बताएं और बिल्कुल सही बीमारी बताएं। यदि आपको कुष्ठ रोग के साथ साथ सेक्स पावर की कमी है, यानी आप नपुंसकता फील करते हैं, ऐसे इस मरीज को मना किया जाता है, क्योंकि लेप्रोसी कुष्ठ रोग भी एक तरह का टीबी, ट्यूबरकुलोसिस ही है, यानी क्षय रोग है। इसमें शरीर का पूरा धीरे धीरे क्षय होने लगता है, इसलिए सेक्स करना इसमें मना किया जाता है, कम से कम करनी चाहिए। यदि आप नए शादीशुदा वाले हैं तो आप ये संतान पैदा करना, तरह तरह का प्रॉब्लम और जीवन को आनंदमय बनाने के लिए यदि लेप्रोसी के मरीज हैं तो आपको ज़रूर बतानी चाहिए। और सेक्स पावर की दवा, बढ़ाने वाली दवा, यौन क्षमता को बढ़ा देने वाली दवा आपको इसमें बीमारी का जरूर जिक्र करके इसकी भी सलाह लेनी चाहिए। इसमें आपको किसी भी तरह का लाज शर्म आपको नहीं करनी चाहिए। यदि आप लाज शर्म करेंगे बीमारी का संपूर्ण जानकारी बताने में, तो आपकी बीमारी को जड़ मूल से ठीक करने में काफ़ी समय लग जाएगा। ये समय रहते हुए आपको उसमें किसी भी तरह का क्षय रोग है, इसमें शरीर क्षय होने लगता है। यदि लेप्रोसी के साथ साथ धातु दोष, स्पर्म अपने आप आउट होते रहना, पैखाना पेशाब के रास्ते से स्वप्न दोष, नाइट फॉल होना, ये बीमारी को और भी गंभीर कर देगा। इस गंभीरता से बचाने के लिए आपको ये जितने भी सुझाव दिया जा रहा है, सब पर आपको अमल करनी चाहिए। कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी है। आपको ये विश्वास के लिए, जानकारी के लिए, आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। हमने आपको कितनों मरीजों का हमने उपचार किया, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, क्लिनिक से भी किया, सब लोगों को बेहद फ़ायदा हुआ। कुछ लोगों को ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की शिकायत है, बहुत लोगों को ऑनलाइन यदि फ़ायदा नहीं हुआ दवा से, हम लोग एक तरह का सलाह दे देते हैं लक्षण देखकर, लेकिन ऑनलाइन से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो एक बार क्लिनिक पर भी आकर ज़रूर दिखानी चाहिए। डायरेक्ट आकर ऑनलाइन की सुविधा, दूर बैठे बहुत दूर के मरीज इसका फ़ायदा तो ये उठाना चाहते हैं, तो इसका तो उपाय है ऑनलाइन ही आपको दिखाना। लेकिन ऑनलाइन चिकित्सा से 100 मरीज हम देखते हैं तो अधिकतर लोग तो उसमें ठीक हो जाते हैं, लेकिन किसी का अगर कंप्लेन रह जाता है, साथ में टीबी है, अन्य बीमारी है और दवा दिया जा रहा है, यदि किसी का नहीं भी ठीक होता है तो आप ऑफलाइन आकर चिकित्सा ले सकते हैं। ऐसे लगभग लोग, ज़्यादा इसमें सिम्टम लक्षण नहीं रहता है। चमड़ा का मोटा होना, झंझराहट रहना, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाना, घाव बनना जो घाव ठीक नहीं होता है, और चमड़ा आपको जल भी जाए तो समझ में नहीं आता है, और ये जो चप्पल पहनते हैं वो अगर निकल भी जाए तो आपको मालूम नहीं चलेगा। और इसमें पिन, अल्पिन, चिट्टी कुछ भी हलाइए आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आँखों से कम दिखाई देना, धूप में तो निकलने के बाद आपको हालत ख़राब हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और झंझनाहट रहना, चमड़ा का मोटा होना, यही सब आपको 5-7 लक्षण जो रहता है ये रहता है। इसलिए आपको ऑनलाइन चिकित्सा से भी इसमें 100% ठीक हो जाता है। अब इसमें यदि कोई मरीज
दुनिया में 100% तो कोई नहीं होता है। यदि आपको कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, ये गुप्त रोग भी है, अन्य बीमारी भी आपको आ गया है, तो ऑनलाइन यदि चिकित्सा से किसी को फ़ायदा नहीं मिला तो ऑफलाइन भी क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। लेकिन थोड़ा दूर का मरीज के लिए दिक्कत होता है। लेकिन प्रथम सुख निरोगी काया, यदि शरीर आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है। लोग अपने बीमारी को दिखाने के लिए कहाँ नहीं जाते हैं। यदि आपको आवश्यकता पड़ जाए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 9801757533 पर आप व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो कुष्ठ रोगी हैं उनको काफ़ी वीडियो देखने के बाद में आत्मविश्वास उनका जगेगा और उनका कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाएगा। इसमें कोई दो राह नहीं है, थोड़ा सा भी शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। क्योंकि सैकड़ों रोगों का ठीक होना ये आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब मरीज ठीक होते हैं तो रोगी का ही विश्वास नहीं, हम डॉक्टर सभी का भी आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता है। और कई रोगियों ने कहा और सही रिपोर्ट उन्होंने दिया और उनका बीमारी ठीक हुआ। और MDT से जितने भी मरीज ठीक नहीं हुए हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।